जाती है तब हर साइड जाके या अल्लाह या अम्मा रूस और यूक्रेन के बीच लंबे अरसे से युद्ध चल रहा है। विराम होने का नाम न लेने वाले इस युद्ध में कई भारतीय भी फंसे हुए हैं या लापता हैं। वहीं भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए पिछले दिनों रसिया सरकार ने भारत को एक ईमेल किया जिसमें पारिवारिक सदस्यों के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांगी गई। वहीं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा पारिवारिक सदस्यों के डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली एम्स में सुविधा सेट की गई। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के रहने वाले एजाज अमीन अपनी मां जलीला बेगम को लेकर देर रात जलंधर बस स्टैंड से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे और अपने लोगों को भारत ले आने के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो सुविधा दिल्ली में डीएनए टेस्ट के लिए दी गई है अगर जम्मू में होती तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। मेरा बेटा जी, तुम ही मेरा बेटे। अल्लाह मेरे बेटे को आना, मेरे को कोई होश नहीं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ क्या ना, मेरी जान में कोई होश भी नहीं है, कुछ पता नहीं लगता मैं क्या कर रही हूँ क्या ना, मेरे को कोई होश नहीं, गाड़ी में मजदूर आया। अल्लाह मेरे बेटे को आना, कितना मुश्किल लग रहा है माता जी आपको जाना वहाँ पर, इतना लंबा सफर है और अब बस में भी जाओगे तो बस में तो सफर में काफी दिक्कत आती है। मेरा बेटा, मेरे को क्या पता था मेरा बेटा साल से ये बोल रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल, ये कुछ नहीं करते। हमने उनको पिछली बार भी बोला था, धरने के लिए बोला था, इन्होंने माना नहीं। इस बार भाई सीधा हमारा यही है कि हम बच्चे जितने भी घर के सब हैं, कोई बैठे ना बैठे, मैं अपने घर वालों सबको लेके बैठूंगा आके, जिसको मारना है छोड़ना है, जो करना है वो बैठेगी। सीधा आके दिल्ली पे बैठेगी सर, जंतर मंतर के पास बैठ जाएंगे आके, तो वहाँ प्रदर्शन करोगे? हाँ, और क्या करना है सर, वो जब भी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। सरकार डीएनए टेस्ट करवा रही है सर, कितना 1 साल 4 महीने के बाद इनको याद पड़ा मेरे भाई का डीएनए टेस्ट कराना है। आप मुझे एक बात बताइए, एक साल मुझे लग रहा है कुछ 2024 जनवरी में उसको साथ जो भी हुआ है लगी है, उसको जख्मी हुआ है, क्या हुआ 2024 में हुआ है सर, जनवरी में। तब से लेके अब तक इनको नहीं पता चला कि सर उसका डीएनए टेस्ट कराना है, उसके मत घर वाले हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि यहाँ से कुछ एक देश के सिर्फ ऐसे कोई ये तो नहीं है सर देश के खिलाफ कुछ करने के लिए गए थे वो। मुझे एक बात बता, देश के खिलाफ करने के लिए तो कुछ नहीं गए थे, यहाँ कुछ भाग के गए थे वो यहाँ से। वो तो सीधा वीजा लेके गए थे सर यहाँ से, अगर वीजा लेके गए थे यहाँ से उन पे आगे जो भी कुछ होता है। जो फर्जी ट्रैवल एजेंट है उन पर कार्रवाई करने के लिए स्टेप कर रही है आगे? कुछ भी नहीं करी है सर, कुछ भी नहीं कर। वो मजे से अपना घूम रहे हैं, वो मजे से अपने ब्लॉग बना रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को और बच्चों को जाके वहां पे फंसा रहे हैं। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है किसी के साथ, मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से। अब ये बोलना पड़ता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार कुछ करती, सरकार का 10 मिनट का काम है इसमें, अगर सरकार करने पे आ जाए 10 मिनट में ये काम हो सकता है, मगर सरकार कर ही नहीं रही है। अब यहाँ से जाके हम बोलते हैं दूसरी कंट्री है, ये है वो। अब दूसरी कंट्री है उसका मतलब ये थोड़ी है दूसरी कंट्री है कि इनके बंदे वहां पे जाके मरते रहेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। वो भी किसी माँ के बेटे हैं सर। मेरी माँ यहाँ पे आई है, आपने उसकी कंडीशन देखी है, चलने के काबिल है सर वो। मैंने जबकि खुद इसको चरणजीत सर को बोला, उसकी वो जो पी है उसको बोला, मैं मेरा टेस्ट आप यहीं पे कहीं कश्मीर में करा दो, मैं मेरी माँ वहाँ पे नहीं जा सकती। तो उन्होंने सीधा बोला नहीं जी, हमने बड़ी मुश्किल से ये किया है यहाँ पे फ्री टेस्ट का, अब सबको हम अलग अलग से तो थोड़ी करवा सकते हैं। ये चरणजीत साहब ने फिर भी सही से बात की, उनकी जो पीए है तो उसने अच्छे से बात नहीं की सर, सीधा बता रहा हूँ, अच्छे से बात नहीं की। तो अब क्या करें सर, देख रहे हैं अब आगे का स्टेप क्या होगा। इनका डीएनए भी दे रहे हैं, तो रशिया तो जाना है सर, रशिया जाने के बगैर कुछ चारा ही नहीं बनता सर। बस आगे भी बस में यात्रा करेंगे? अब बस ही में, और किस में करेंगे सर? वहां से बस में आए, यहाँ से भी बस ही में जाएंगे सर। ऐसा तो नहीं था कुछ हमारे लिए इन्होंने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया था हवाई जहाज, उसमें बैठ के हम यहाँ पे आए। वो भी सर हमने बताया था इनको, सर कुछ करो हमारे लिए, कुछ नहीं किया सर।
बता दें कि पिछले काफ़ी वक्त से यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है। विराम लगने के साथ साथ इसमें फिर से उसी रूप को धारण करने वाला युद्ध देखा जाता है जो कभी खत्म ना होने वाला दिखता है। इसके लिए अब कई भारतीय नागरिक रूस आर्मी में भी शामिल हैं। इस बात की भी बात निकलकर सामने आती है, लेकिन रूस में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए परिजन गुहार लगा रहे हैं। पर देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या कदम उठाती है या फिर जम्मू कश्मीर से आए परिवार के द्वारा जो चेतावनी दी गई है उसके आधार पर वे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।